आज का हमारा टॉपिक है गयासुद्दीन बलबन। बलबन एक तुर्क गुलाम था। इसका मूल नाम बहाउद्दीन था। इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार बलबन मंगोलों के हाथ पड़ गया था, इसलिए मंगोलों का प्रभाव बलबन पे पड़ना स्वाभाविक था। मंगोलों ने बलबन को अपना दास बनाकर रखा। फिर कुछ दिनों बाद मंगोलों ने बलबन को जमालुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया। यह व्यक्ति इराक में बसरा का रहने वाला था। फिर यूं हुआ कि कुछ दिनों बाद जमालुद्दीन भी इसे बसरा से दिल्ली लाया और दिल्ली में जहां गुलामों को खरीदने और बेचने का बाजार लगता था, वहां लाकर दिल्ली सल्तनत काल के एक योग्य शासक इल्तुतमिश को बेच दिया। इल्तुतमिश ने बलबन की काबिलियत को देखते हुए चालीसा दल का मेंबर बना दिया। इल्तुतमिश के बाद रज़िया ने अपने शासनकाल में अमीर शिकार का पद दिया और बहराम शाह अपने शासनकाल में घुड़सवार सेना का प्रमुख बना दिया। अर्थात धीरे धीरे बलबन की प्रतिष्ठा बढ़ती ही जा रही थी और एक समय ऐसा आया जब बलबन 1246 में नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली की सत्ता पर बैठा और बलबन को अपना नायब नियुक्त किया। अर्थात सुल्तान के बाद सारा पावर नायब के पास। बलबन ने दिल्ली सल्तनत काल की कमजोरी का फायदा खूब उठाया। नासिरुद्दीन महमूद सिर्फ नाम का सुल्तान रह गया था। कहने को सिर्फ नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान था, लेकिन सुल्तान की शक्ति का पूरा उपयोग बलबन करता था। देखते ही देखते बलबन ने 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक के रूप में दिल्ली की डगमगाती हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली और सुल्तान के पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कड़े प्रबंध किए। बलबन ने अपने शासन काल में छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड देता था और ऐसा दंड देता था जिसको देखकर कोई दूसरा सुल्तान के खिलाफ आवाज न उठाए। अपने पूरे दरबार में दहशत का माहौल फैला दिया था। उसके रास्ते में जो भी बाधा बनता, सार्वजनिक रूप से उसकी हत्या करवा देता था। इसकी क्रूरता के संबंध में कहा जाता है कि अपने विद्रोहियों को हाथियों के पैरों तले कुचलवाता और उनकी लाशों को उनके घरों के आगे लटकवा देता था। अर्थात एक ऐसा सुल्तान जो क्रूरता की हदें पार करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसके शासन काल में अन्याय के साथ साथ न्याय भी देखने को मिलता है। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए खुद गुलाम होकर अपने आप को अफरसियाब वंश का बताया, अर्थात उच्च कुल का बताया। बलबन का कहना था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, इसलिए इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। राजा का निरंकुश होना जरूरी है। शासन को जनता की भावनाओं के आधार पर नहीं चलाना चाहिए और जो भी साम्राज्य के कार्य में बाधक बने उसकी हत्या कर देनी चाहिए। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। खुद चालीसा दल का मेंबर था, इसलिए इसको पता था कि चालीसा दल से सुल्तान और शासन दोनों को बड़ा खतरा है, इसलिए इसने चालीसा दल को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इसने अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त का अर्थ था तलवार के दम पर शासन करना। अपने दरबार में हर वर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ की। बलबन ने सिजदा एवं पायबोस का प्रचलन प्रारंभ किया। सिजदा का अर्थ था घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पायबोस अर्थात सुल्तान के चरणों को चूमना। बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी जिससे राज्य की पूरी खबरें सुल्तान को मिलती रहे। सैनिकों को बलबन अपनी ताकत समझता था, इसलिए अपने सैनिकों को संतुष्ट करने के लिए वेतन समय से देता था।
बलबन के शासनकाल में मंगोलों ने 2 बार अटैक किया था। बलबन का बड़ा बेटा लड़ते हुए मारा गया, जिसका नाम मोहम्मद था। बलबन को बहुत ही सदमा लगा और इसी सदमे के कारण 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई।